नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट पर सुलगाएंगे। दिल्ली बिल के कानून में बदल जाने के बाद अब केजरीवाल गैंग में कैसे भगदड़ मची है वो बताएंगे। दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून में तब्दील हो गया है और इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खात्मे की भी शुरुआत हो गई है, जिससे केजरीवाल और उनकी गैंग बिलबिलाने लगे हैं। मायूसी लेकर बैठी आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली बिल के कानून बनने पर एलजी पर बड़ा आरोप लगाया है और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अब दिल्ली में एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे। ऐसे में आपकी इस बौखलाहट पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल पर क्यों बौखलाई आप? सौरभ भारद्वाज ने क्यों बोला एलजी पर हमला? दिल्ली बिल के कानून बनने से आप पर क्या पड़ेगा असर? क्या दिल्ली सेवा कानून लेकर आया है आपकी तबाही? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली सेवा बिल के कानून में बदल जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब दिल्ली सीएम के हाथ से अफसरशाही को नियंत्रित करने वाले सारे अधिकार छीनकर एलजी को दे दिए गए हैं और अब ऑफिशियली एलजी ही दिल्ली के बॉस कहलाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को हर एक फैसले के लिए एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यानी कि दिल्ली सीएम अब हर छोटे बड़े फैसले को मनवाने के लिए एलजी के मोहताज हो गए हैं और यही बात ना अरविंद केजरीवाल को हजम हो रही है, ना ही उनकी टोली को। दिल्ली बिल के पास हो जाने के बाद से केजरीवाल इस हद तक सदमे में हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब उनकी जगह उनके भोपू बोलने लगे हैं। दिल्ली सर्विस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। उनको अब भी ये उम्मीद है कि ये कानून जल्द ही कोर्ट की ओर से खत्म कर दिया जाएगा। भारद्वाज का कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। अब यही उम्मीद भारद्वाज को दिल्ली सर्विस अधिनियम कानून को लेकर भी है। भारद्वाज ने तो दिल्ली सेवा अधिनियम कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। अब सारे अधिकार दिल्ली में एलजी के हाथों में आने पर भारद्वाज ने कहा है, जब ये मामला अदालत में आता है तो अदालत इस कानून को पलट देगी और संविधान को लागू किया जाएगा। तब तक अराजकता रहेगी, एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोक देंगे। जल बोर्ड को ठप करने की कोशिश करेंगे, पेंशनों को ठप करने की कोशिश होगी, अस्पताल को ठप करने की कोशिश होगी, उनके अफसरों के द्वारा ठप करने की कोशिश की जाएगी। वो उन अफसरों पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा एलजी अपने मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल तो इनसे किया जाना चाहिए कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हाथों में दिए थे तब दिल्ली सरकार ने क्या किया था? महज एक हफ्ता भी केजरीवाल उन अधिकारों को नहीं संभाल पाए। केजरीवाल और उनकी टोली अपने घोटालों के सबूतों को मिटाने और फाइलों को नष्ट करने के लिए इतनी बेचैन थी कि अधिकार मिलते ही सबूत मिटाने के लिए अपने लोगों को आधी रात में दिल्ली सचिवालय में विजिलेंस सचिव राजशेखर के चैम्बर में भेज दिया। गनीमत रही कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे केजरीवाल का ये घटिया कांड सामने आ गया और ये सब सौरभ भारद्वाज के इशारे पर हुआ, क्योंकि बिना उनकी अनुमति तो कोई सचिवालय के अंदर जा नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने तो झूठे आरोपों के तहत सर्विस सचिव आशीष मोरे से लेकर तमाम उन अधिकारियों के तबादले करने शुरू कर दिए जो केजरीवाल के काले कारनामों की पोल खोल सकते थे। ऐसे में केंद्र सरकार को जब इस बात से वाकिफ कराया गया कि केजरीवाल किस तरह से अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मनमानी करने में लगे हैं,
तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिससे दिल्ली सरकार से सारे अधिकार छिन गए और सब कुछ एलजी के हाथों में आ गया। हालांकि वो अध्यादेश दिल्ली सेवा अधिनियम एक्ट के तहत कानून बन गया है, जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तबाही शुरू हो गई है। इसीलिए अब एलजी पर अनाप शनाप बयानबाजी कर भारद्वाज ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। वो बता तो रहे हैं कि एलजी अब अपने मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे, जनता के काम को रोक देंगे, जल बोर्ड को ठप करने की कोशिश करेंगे, पेंशनों को ठप करने की कोशिश होगी, अस्पताल को ठप करने की कोशिश होगी। लेकिन असल में दिल्ली का पूरा नियंत्रण एलजी के हाथों में आने और केजरीवाल के फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाने की बात भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। इससे पहले भारद्वाज ने दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, बीजेपी द्वारा भारत की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। अब ऐसे ही कानून खेलते रहेंगे और देश को पीछे धकेलते रहेंगे। ऐसे देश चलता है क्या? दुनिया भर के नेता आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, ये सोचिए। किस बात के विश्व गुरु बनने वाले हैं? आपको अपने न्यायाधीश पर भरोसा नहीं। 5 से 8 साल सुप्रीम कोर्ट वकीलों को सुनता है, दिल्ली के हक में फैसला आता है, आप कानून लाकर फैसला पलट देते हो। सौरभ भारद्वाज को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस कानून को खत्म कर देगा। लेकिन अब आप देखिए कि मोदी डिग्री मामले में जब अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, तब यही आम आदमी पार्टी के नेता मिलकर कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे। और आज जब जरूरत इन्हें है, गाज इन पर गिरी है, तो इन्होंने अदालत से इतनी आस बांध ली है। केजरीवाल और उनकी पूरी टोली समय और मौका देखकर राजनीति करती है। लेकिन अहम बात तो यह है कि केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका डाली गई है, जिसके लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है। हालांकि केजरीवाल ये बात भूल गए हैं कि दिल्ली में पावर की लड़ाई कितने समय से चल रही है। 2016 से चली आ रही लड़ाई का अंत 2023 में हुआ। तो क्या अब केंद्र के लाए गए कानून की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए आसान होगी? क्या उस पर फैसला उतना जल्दी आ जाएगा जितनी उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं? क्या पता जब तक फैसला आए तब तक दिल्ली में आपकी सरकार ही ना बचे। लेकिन केजरीवाल और उनके चहेतों को ये बात कौन समझाए। लेकिन फिर भी उन्हें बस अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कोई ना कोई बयानबाजी तो करनी ही है। ऐसे में एक बात आम आदमी पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि अब दिल्ली में दिल्ली सर्विस अधिनियम कानून आ गया है, जिससे पावर एलजी के हाथों में चली गई है। तो जितना जल्दी इस बात को आप सरकार मान लेगी, उतना ही केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकार चला पाना भी आसान होगा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल समेत उनके वो तमाम नेता जो कई विभागों की जिम्मेदारियों की आड़ में बड़े बड़े घोटाले करते आए हैं, वो सब नपने वाले हैं। शराब घोटाला मामला हो या फिर केजरीवाल के आलीशान बंगले का, हर मामले की गहनता से जांच करने की तैयारी की जा रही है, जिससे दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ी ही हैं, साथ ही उनकी कुर्सी भी हिल गई है। तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।